ये जो आप इतना विशाल समुद्र जैसा स्थान देख रहे हैं, ये नानक सागर डैम है और ये खटीमा के बिल्कुल बराबर में नानक मत्ता स्थान है जहां गुरु नानक देव जी आए थे। इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। ये सचमुच में बहुत ही विशाल डैम है और ये समझ लीजिए लगभग 550 वर्ष पूर्व ये डैम बना था और अभी तक ये पूरी तरह से, पानी भी यहाँ का इतना साफ है। अक्सर हम देखते हैं डैम, उनमें गंदगी बहुत होती है, एकदम स्वच्छ निर्मल जल है। आज थोड़ा सूर्य देव का प्रकाश कम है जिससे थोड़ी सी विजिबिलिटी आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी। तो अभी अब हमारे परम मित्र हमारे साथ हैं, उनसे हम इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आप भी हमें लेके आए हैं। हाँ जी। तो आप बताइए कि ये इसकी क्या कहानी है, कैसे ये अस्तित्व में आया? गुरु नानक देव जी जब अपनी एक उदासी के दौरान नॉर्थ इंडिया का जब भ्रमण कर रहे थे, तो जब इस बेल्ट में वो आए, तो नानकपुरी साहब एक जगह है, फिर नानक मत्ता गुरुद्वारा साहब है यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे। तो जब इस बेल्ट से वो निकल रहे थे, इस जगह का पहले नाम गोरख मता हुआ करता था। ये बेसिकली गोरखों की धरती थी। तो गुरु नानक देव जी के जब यहाँ चरण पड़े, उसके बाद इसको जो है नानक मत्ता के रूप में जाना गया। और जो भाई बाला और मर्दाना, जो गुरु नानक साहब के दो सहयोगी थे, में से किसी एक सहयोगी को गुरु नानक साहब ने जो है, यहाँ के लोगों ने पहले गुरु नानक साहब से एक जो है विनती की कि यहाँ पानी की बहुत कमी थी, सूखा पड़ता था यहाँ, ऑलमोस्ट फसलें नहीं होती थी लोगों की जी। तो लोगों ने, जब गुरु नानक देव जी ने जब यहाँ पे बैठ के भक्ति की, सिमरन किया, तो लोगों ने उनसे गुहार लगाई कि हमारी इस समस्या का भी आप समाधान कीजिए। तो उन्होंने अपने एक सहयोगी की जो है वो जिम्मेदारी लगाई कि आप जो है यहाँ से जी कुछ मील दूरी पे एक आर्टरी है गंगा जी की, आप वहाँ जाकर एक लोटा जल भरकर आप इधर नानक मत्ता की तरफ को आइए और आप खाली लोटा भर के आ जाइए और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और जब तक आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, उस आर्टरी की जो एक सब्सिडरी आर्टरी है वो आपके पीछे पीछे चलती हुई आएगी। तो ऐसा उनको कहा गया। और जब वो जब नानक मत्ता साहब यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर रह गया और वो बहुत लंबे अरसे से चलते हुए आ रहे थे लोटा लेके हाथ में पानी का, तो मन में एक शंका आई कि मेरे गुरु ने मुझे भेज तो दिया, पता नहीं पीछे से जो है वो आ भी रही है आर्टरी गंगा की कि नहीं। तो जब उन्होंने 7-8 किलोमीटर पहले ही जब पीछे मुड़ के देखा, तो उनको जो है ये समझ में आया कि ये तो पीछे आ रही है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा तो आर्टरी वहीं रुक गई। तो बेसिकली जो 7 किलोमीटर दूर, यहाँ हम थोड़ी सी दूर आगे देखेंगे तो बौली साहब गुरुद्वारा भी बना हुआ है, जहाँ बेसिकली जो सिख समाज के लोग हैं वो अपना अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो करते हैं। यही करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, अस्थि विसर्जन, मतलब इसी? हाँ जी, हाँ जी, इसी में। तो बौली साहब उसको कहा जाता है। तो ये इसकी एक छोटी सी, क्या कहा जाता है? बौली साहब गुरुद्वारा कहा जाता है। बौली साहब गुरुद्वारा। और ये ऐसा भी माना जाता है कि साइंटिस्ट लोगों ने कुछ यहाँ के पानी की टेस्टिंग कराई है और गंगा जी के वाटर की जो मिनरल्स की क्वालिटी है पानी की, सेम कहते हैं कि ये पानी की मतलब काफ़ी समानता है दोनों के उसमें। तो ऐसा लोगों की आस्था है जी, बहुत इससे जुड़ी हुई। और बहुत लोग यहाँ इसको एज अ टूरिस्ट स्पॉट समझ के भी आते हैं और करते हैं। तो अब ये यहाँ की ब्यूटी देखिए। अब यहाँ बोट्स, मोटर बोट्स हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट कराई हैं जी। ये भी एक टूरिज्म में एक इजाफा हुआ है इसको लेकर। बहुत सुंदर जी, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें मिली। मैं कई बार यहाँ से गुजरा और मुझे सब बोलते थे यहाँ रास्ते में डैम है, लेकिन मुझे कहीं डैम नज़र नहीं आ रहा था। इसी हाईवे से हम
पिथौरागढ़ तक हो गए, उसके बाद हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। और अभी जैसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस प्रकार हमारे गुरु नानक देव जी ने गंगा को यहाँ लाए और उसकी पूरी एक महत्वपूर्ण स्टोरी उसके पीछे जो थी, ये लगभग 550 वर्ष पूर्व की घटना है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है। और मैं चाहता हूं कि इस स्थान के बारे में आप सबको जानकारी मिले। आज हमारे एक ऐसे भाई कहूँ, बेटा कहूँ, मतलब अद्भुत व्यक्ति हैं जो इस तरह के, जिन्होंने अभी जानकारी दी। अब यहाँ से हम नानक मत्ता गुरुद्वारा जाएंगे, वहाँ हम जाकर लंगर भी छकेंगे, तो उसकी भी जानकारी आपके माध्यम से आज हमें मिलेगी। तो इसके बाद हम चलते हैं जी नानक मत्ता गुरुद्वारे। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने नानक सागर डैम में बोटिंग का भी शुरुआत कर दी है, जिससे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। इतना खूबसूरत माहौल, यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और ये देखिए, वाटर स्पोर्ट्स में यहाँ जैसे जाके आ सकता है, अगर लंबा को ले जाना चाहे तो। हरप्रीत जी, ये कब शुरू किया गया? ये ज़्यादा पुराना नहीं है जी, हाल फिलहाल का ही है। सितंबर में इसको जो है स्टार्ट किया गया। अरे वाह। और टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन बन गया, इस क्षेत्र में नहीं था। इसी प्रकार से टिहरी में भी उन्होंने बोटिंग और ये सब आरंभ किया है, वहाँ भी मैं होके आया हूँ। ये उत्तराखंड का दूसरा, टिहरी के बाद, कितनी विशाल, यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। ये देखिए जी, यहाँ का ये जेट अटैक है, 250 रुपये पर पर्सन है। जेट स्काई जो है ये भी 250 रुपये पर पर्सन है। स्पीड बोस्ट में भी ये है। और ये प्री वेडिंग शूट के लिए एक विशेष इंतज़ाम है, इसकी 6,000 रुपये यहाँ फीस ली जाती है और प्री वेडिंग शूट भी यहाँ हो जाता है। ये सब के लिए एक रोचक अनुभव होगा। आप यहाँ आना चाहें, यहाँ का मोबाइल नंबर भी मैं आपको, ये देखिए 7818868311। आप जब भी आना चाहें इसकी यहाँ बुकिंग करा लीजिए और आप यहाँ पर आकर खूब आनंद उठा सकते हैं।
निर्मल रतनलाल वैद, इसके बाद आगे आपको और भी इस क्षेत्र के बारे में बताएंगे। चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं नानक मत्ता गुरुद्वारे की ओर। नानक सागर डैम में ये बावली साहब है। बावली जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम अपने आज के जो हमारे सारथी हैं हरप्रीत जी, उन्हीं से हम पूछेंगे ये बावली साहब का क्या इतिहास है। आइए हरप्रीत जी। ऐसा माना जाता है जी कि गुरु नानक जी के सहयोगी थे, उन्होंने यहीं आके पीछे मुड़ के देखा था। अच्छा, ये वो स्थान है जहां उन्होंने लोटा हाँ जी। हाथ में लेते हुए पीछे मुड़ के देखा था। और इसके बाद जो है फिर आगे कभी बढ़ी नहीं है। इससे हद है इसकी, उससे आगे कभी बढ़ी नहीं। यहाँ से सामने गुरुद्वारा साहब है। और अब जो है स्थान पे जो आसपास के जितने भी सिख धर्म कह लो और भी लोग हैं, वो अस्थि विसर्जन के लिए, जो लोग हरिद्वार नहीं जाते हैं वो लोग यहाँ पर बेसिकली यहाँ सिख धर्म के और बाकी लोग अस्थि विसर्जन के लिए भी यहीं आते हैं। यहाँ बहुत सारी बोट्स भी देख रहे हैं और इसी स्थान के बिल्कुल सामने नानक मत्ता गुरुद्वारा है। ये भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। अभी हम वहाँ जाके भी इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। ये गुरुद्वारा भी गुरु नानक देव जी से संबंधित है। ये प्रवेश का रास्ता है बावली साहब का। गुरुद्वारे से आने वाले सब यहीं से प्रवेश करते हैं। नानक सागर में प्रसाद फूल फेंकना सख्त मना है। इसी कारण से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम आगे तक आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ का द्वार बंद है। जी, ये बावली साहब के आप दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आज यहाँ प्रवेश नहीं है, लेकिन आप सब इसको देख सकते हैं। और चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं गुरुद्वारे की ओर।